चाइना एक बार फिर से तिलमिला गया है। इस बार मामला बॉर्डर से रिलेटेड नहीं है बल्कि नामकरण का है। इस बार मामला अरुणाचल प्रदेश की एक चोटी को नाम देने से शुरू हुआ है। अरुणाचल प्रदेश को लेकर इंडिया और चाइना के बीच वाद विवाद दशकों से चलते आ रहा है। ऐसे में ये चोटी के नामकरण का क्या मामला है, चलिए समझते हैं डिटेल में। हेलो एंड वेलकम टू स्विच, मेरा नाम है सिमरन। अरुणाचल प्रदेश को लेकर भारत और चाइना के बीच एक बार फिर से टेंशन्स बढ़ती दिखती नजर आ रही है। इस बार मामला अरुणाचल प्रदेश की एक चोटी को नाम देने से शुरू हुआ है। असल में भारत ने अरुणाचल प्रदेश की एक चोटी का नाम 6th दलाई लामा सांग्यांग गाइत्सो के नाम पर रखने का फैसला किया है। भारत के इस फैसले से चाइना को मिर्ची लग गई है और उसने इस बात का विरोध करते हुए अरुणाचल प्रदेश की इस एरिया पर एक बार फिर से अपना दावा किया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स, जिसे निम्स भी कहा जाता है, उसकी एक टीम ने अरुणाचल प्रदेश की 20,942 फीट ऊंचाई वाली एक अनजानी चोटी पर पीक पर सफलता से चढ़ाई की, जिस पर अब तक कोई नहीं चढ़ा। इस सक्सेसफुल चढ़ाई के बाद टीम ने इस चोटी का नाम 6th दलाई लामा सांग्यांग गाइत्सो के नाम पर रखने का फैसला किया है। Let me tell you, NIMS works under the Ministry of Defence and is located in Dirang in अरुणाचल प्रदेश। चोटी का नाम रखने को लेकर रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक प्रेस रिलीज में कहा गया है कि चोटी का नाम 6th दलाई लामा के नाम पर रखना इज अ ट्रिब्यूट टू हिज विजडम एंड कंट्रीब्यूशन इन अरुणाचल प्रदेश। 6th दलाई लामा सांग्यांग गाइत्सो का जन्म 1682 में मोन ताइवांग क्षेत्र में हुआ था। जहां तक इस चढ़ाई की बात करें तो 15 मेंबर की टीम, जिसमें कर्नल रणवीर सिंह जामवाल लीड कर रहे थे। ये एक्सपीडिशन 7 सितंबर को शुरू हुआ था फ्रॉम निम्स बेस एट धिरांग इन अरुणाचल प्रदेश। इंडियन आर्मी ने एक स्टेटमेंट जारी करते हुए बताया है कि ये एक्सपीडिशन काफी चैलेंजिंग था एंड कम्स अंडर द मोस्ट चैलेंजिंग एंड अनएक्सप्लोर्ड समिट। और इसी वजह से आर्मी की ये चढ़ाई इतनी स्पेशल है क्योंकि उन्होंने इस समिट को सक्सेसफुली पूरा किया है। इस नामकरण के फैसले के बाद चाइना की प्रतिक्रिया आई और उसने भारत के इस कदम का सख्त विरोध किया है। जब चाइनीज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिंग जियांग से इस विषय पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मुझे इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन ब्रॉडली स्पीकिंग ज़ांग्यांग का एरिया चाइना का पार्ट है और इंडिया के लिए ये इलीगल एंड इनवैलिड है अगर वो इस चाइनीज टेरिटरी पर अपना हक जताए। चाइना का ये विरोध सिर्फ एक नई घटना नहीं है। अरुणाचल प्रदेश को लेकर भारत और चाइना के बीच कई सालों से विवाद चल रहा है। चाइना अरुणाचल प्रदेश को ज़ांग्यांग कहता है और उस पर अपना हक जताता है, लेकिन भारत हमेशा से ही चाइना के इन दावों को खारिज करता आ रहा है और अरुणाचल प्रदेश को देश का एक अटूट हिस्सा बताता है। यही नहीं, आपको याद दिला दें, 2017 से चाइना अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों को रीनेम करता आ रहा है। इंडिया और चाइना के बीच एक विवादित 3440 किलोमीटर लंबी डी फैक्टो सीमा है, जिसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC कहते हैं, जो अच्छे से निर्धारित नहीं है और इसी वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट का कारण बनते आ रहा है। नदियों, झीलों और बर्फीली चोटियों की वजह से ये सीमा हर बार बदलती रहती है। खैर, इस सक्सेसफुल एक्सपीडिशन के बाद अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने इस 15 मेंबर की टीम की तारीफ की। चाइना भले ही नाराज है, पर इस एक्सपीडिशन के बाद माउंटेनियर्स को एक नया एडवेंचर स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन मिल गया है। चाइना की इस नाराजगी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और देखते रहें स्विच।